कैंची छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नवीन हेम्ब्रम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, नवीन हेम्ब्रम जीतेगा। राजमहल लोकसभा का नेता कैसा हो, नवीन हेम्ब्रम कैसा हो, राजमहल लोकसभा का नेता कैसा हो, नवीन हेम्ब्रम कैसा हो, नवीन हेम्ब्रम जिंदाबाद। राजमहल लोकसभा प्रत्याशी श्री लोबिन हेम्ब्रम का सच्चा सिपाही सभी आदमी को बताते हैं, गांव का वरिष्ठ बुजुर्ग बच्चे की कंची छाप पर बटन दबा करके श्री लोबिन हेम्ब्रम को दिल्ली सभा भेजेंगे। और विजय हंस तक कहीं भी जाते हैं 300 बड़ा है हॉस्पिटल लेकर के सभी जनता नाराज है। लोकसभा के अंतर्गत विजय हांसदा से जनता नाराज है। बुआरी जोर प्रखंड के अंतर्गत उन्होंने सबसे बड़ी भूल किया है। लोकसभा में प्रभाव पड़ रहा है। जो आप अपने लोकसभा के अंतर्गत 10 साल के दरमियान में कोई भी एक बड़ा कॉलेज नहीं खुलवाए, कोई भी एक सैनिक स्कूल नहीं खुलवाए, कोई भी बड़ा मतलब हॉस्पिटल नहीं खुलवाए। आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो वो आप अपने लोकसभा के अंतर्गत अपने बातों कर 5 साल से बच्चा से लेकर 5 साल बच्चा से लेकर 75 साल तक का लोग उनको जानता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, नवीन हेम्ब्रम जीतेगा। राजमहल लोकसभा का नेता कैसा हो, नवीन हेम्ब्रम कैसा हो, राजमहल लोकसभा का नेता कैसा हो, नवीन हेम्ब्रम कैसा हो, नवीन हेम्ब्रम जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। राजमहल लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम के सैकड़ों कार्यकर्ता चुनावी जनसंपर्क में निकले। कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि चुनाव नज़दीक, समय कम होने के कारण हम सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं और बताते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम को कैंची छाप 13 नंबर पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाना है। अभी आप लोग चुनावी जनसंपर्क में निकले हैं। क्या प्रोग्राम है, कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से आ रहे हैं? माननीय विधायक राजमहल लोकसभा प्रत्याशी श्री लोबिन हेम्ब्रम का सच्चा सिपाही सभी आदमी को बताते हैं, गांव का वरिष्ठ बुजुर्ग बच्चे की कंची छाप पर बटन दबा करके श्री लोबिन हेम्ब्रम को दिल्ली सभा भेजेंगे। और हम लोग का यहाँ जो जल जंगल जमीन कैसे बचेगी, हम लोग का भाषा कैसे बचेगा, हम लोग कैसे बचेंगे, इसके लिए सभी जनसंपर्क अभियान में हम लोग निकले हुए हैं। लोबिन हेम्ब्रम का सच्चा सिपाही है और सभी आदमी को हम लोग यही बताते हैं। आज का शेड्यूल है हम लोगों का बुआरी जोर प्रखंड के चार पंचायत का हम लोग बाइक से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। प्रत्येक गांव जाके बता रहे हैं गांव में कि हमारे पहले राजमहल लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी श्री लोबिन हेम्ब्रम जी को कैंची छाप मिला है। सभी लोग जानते हैं लोबिन हेम्ब्रम चुनाव लोकसभा लड़ रहे हैं, उनका छाप क्या है वो नहीं जानने के कारण हम लोग गांव जाकर बता रहे हैं। ये हम लोगों का राजमहल लोकसभा प्रत्याशी का कैंची छाप मिला है और इसी छाप पर वोट देना है। क्रमांक संख्या 13 है। और यहाँ का जो पूर्व के सांसद हैं, पिछले 10 साल में कोई कार्य नहीं किए, जनता के बीच नहीं गए और कभी भी कोई जनता से रूबरू नहीं हुए। जनसंपर्क जैसे हुआ कि गेंदवा हुआ, डकैता हुआ और अभी हम लोग लीलात्री 2 और उसके बाद होगा तो बोड़ाई भी करेंगे। 4 पंचायत का हम लोग का भी जनसंख्या बढ़। लगातार आप लोग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, किस तरह का माहौल लग रहा है? माहौल हमारे क्षेत्र का 1 नंबर माहौल है। और विजय हंस तक कहीं भी जाते हैं 300 बड़ा है हॉस्पिटल लेकर के सभी जनता नाराज है। राजमहल लोकसभा के अंतर्गत विजय हांसदा से जनता नाराज है। बुआरी जोर प्रखंड के अंतर्गत उन्होंने सबसे बड़ी भूल किया है हॉस्पिटल बेचकर। हॉस्पिटल नहीं बनने के कारण हमारे नीमा, केंदुआ, बुढ़ाई, बसडिया, लोहंडिया ये 5 पंचायत के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज दिख रहे हैं कि उन लोगों का कहना है हम लोगों का जल जंगल जमीन गया, हॉस्पिटल महागामा चला गया, इसके लिए हम लोग उनको नकार रहे हैं। तो क्या लग रहा है, यदि 5 पंचायत में यदि विजय हांसदा का वोट नहीं जाएगा तो उसका क्या प्रभाव? उसका प्रभाव 5 पंचायत से नहीं, पूरे राजमहल लोकसभा में प्रभाव पड़ रहा है। जो आप अपने लोकसभा के अंतर्गत 10 साल के दरमियान में कोई भी एक बड़ा कॉलेज नहीं खुलवाए, कोई भी एक सैनिक स्कूल नहीं खुलवाए, कोई भी बड़ा मतलब हॉस्पिटल नहीं खुलवाए। आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो वो आप अपने लोकसभा के अंतर्गत अपने बातों को रख सकते। और कल
बरहेट विधानसभा के अंतर्गत उनको एक पंचायत से भगा भी दिया गया, बाबूपुर पंचायत से कह दिया कि 10 साल में आप पहली बार आए हैं। तो यही सब मुद्दा है। और हमारे विधायक 5 साल से बच्चा से लेकर 75 साल तक का लोग उनको जानता है।